Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the short story Once Upon a Time और जिसको लिखा था नदीन गॉडिमर ने और she is the South African writer and she wrote many novels and essays and she is very famous political activist uh, in the time of the epithet movement in South Africa. एपिथेट मूवमेंट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइटर की जो स्टोरीज़ कलेक्शन है जिनमें से मैंने वंस अपॉन अ टाइम सेलेक्ट की है। बेसिकली एपिथेट जो टाइम पीरियड है साउथ अफ्रीका में उसको डिपिक्ट करती है। एपिथेट टाइम पीरियड वो था 1949 से 1994 तक, 40 ईयर्स ऑलमोस्ट। इस टाइम पीरियड के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसने जो पूरा कंट्री था उसे मुख्तलिफ हिस्सों में सेग्रीगेट किया हुआ था। वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, एशियन पीपल. So that's why according to their colors they have a different restaurants, buses, trains, and also they have the accommodation facilities are provided to them according to their color. So एक तरह से racial discrimination बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से जो black people थे वो unemployed थे। basic necessities of life जो थी उन्हें फूड, शेल्टर और इसी तरह जो रोज़गार के मौके थे उन्हें हासिल ना थे एज़ कम्पेयर टू द वाइट पीपल। जो वाइट पीपल थे दे आर लिविंग इन लग्जोरियस हाउसेस, अपार्टमेंट्स में रह रहे थे और ऐसा होता था कि जो वाइट पीपल थे उनकी जो घरों को ब्लैक पीपल के घरों से सेपरेट रखा जाता था और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है इज़ क्वाइट हाई एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक पीपल। और जो ब्लैक पीपल थे दे आर मोस्टली दे आर डूइंग द लोअर क्लास जॉब्स लाइक मेड्स, लाइक गार्डनर एंड समथिंग लाइक दैट। सो इसके अकॉर्डिंगली ही इस सारी स्टोरी का जो सेटिंग है, इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो जो है परफॉर्म करेंगे। अब थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है हिस्टोग्राफी यही है इसकी कि एपिथेट जो मूवमेंट है उसके हवाले से इसमें आपको रियलिज़म मिलेगा क्योंकि रियल टाइम स्टोरी है। साउथ अफ्रीका के जो रियल कंडीशन उसको डिपिक्ट करती है। वाइट पीपल जो ब्लैक पीपल हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन को, रेशियल जो सेग्रीगेशन है उसको डिपिक्ट करती है। इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं नरेटर नदीन गॉडिमर, उसके अलावा जो आप कह सकते हैं इट्स अ फ्रेम स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है जिसमें जो नरेटर है वो पूरी जो सेटिंग वगैरह के अकॉर्डिंगली वो आपको सारा डिस्क्राइब करेगी कंडीशन और सिचुएशन को। इसी तरीके से एक परफेक्ट और हैप्पी फैमिली होती है जिसमें एक आदमी होता है, उसकी बीवी और उसका बच्चा, और इसके अलावा ग्रैंड मदर होती है और इसी तरह उसके घर में काम करने वाली एक मेड होती है और एक गार्डनर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी। अब अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल के हवाले से देखें तो वंस अपॉन अ टाइम इट्स अ क्वाइट अरोनिक टाइटल। वंस अपॉन अ टाइम जब भी आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके जहन में एक ऐसी स्टोरी आती है, एक फेरी टेल स्टोरी जो हम बचपन में सुना करते थे कि जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है और उसके कुछ एक बड़ी फैंटेसी टाइप और इमेजिनेटिव किस्म की स्टोरी, लेकिन इट्स क्वाइट डिफरेंट। इसकी जो एंडिंग है इट्स क्वाइट ब्लडी और आप कह सकते हैं एट द एंड जो है डिज़ास्टर सिचुएशन क्रिएट होती है। सो इट्स क्वाइट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द फेरी टेल स्टोरी। एंड इसमें स्टार्ट में ऐसा होता है कि जो नरेटर है शी वॉज ट्राइंग टू राइट द स्टोरी अबाउट द चिल्ड्रन और उसे कहा जाता है कि एक ऐसी स्टोरी लिखे जो कि बच्चों के मुतालिक हो। लेकिन नरेटर कहती है शी वॉज़ लिसनिंग सम नॉइज़ेस और उसका जो रूम होता है उसके नीचे माइंस होती हैं। आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज़ अ फेमस फॉर इट्स गोल्ड एंड मिनरल रिसोर्सेज से रेलिवेंट। तो इसी वजह से उस आवाज़ की वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो देन शी वाज़ थिंकिंग मे बी एनी इंट्रूडर केम टू हर होम। तो इसी वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, खौफ़ज़दा हो जाती है। इस खौफ़ की वजह से वो उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो स्टोरी को लिख सके। सो शी वाज़ आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट एन एंथोलॉजी बाय कंपोजिंग अ चिल्ड्रंस शॉर्ट स्टोरी। ये राइटर जो है, नरेटर डेफ़िनेटली जो नरेटर है वो निदीन गॉडिमर है, उसके हवाले से है। इस स्टोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है? और अब फर्दर अब कंटिन्यू करते हैं, इसके मुख्तलिफ थीम्स को डिस्कस करते जाएँगे और साथ-साथ स्टोरी के हवाले से। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक ऐसी क्लैश, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो मैन वर्सेस सेल्फ। इंसान खुद ही से
मतलब अपने जैसे लोगों से ही खौफज़दा होता है। ऐसा होता है कि एपिथेट मूवमेंट इज़ बेसिकली द सिंबल ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन को डिपिक्ट करती है। इसके अलावा ये जो पूरी स्टोरी है, जो फैमिली जो कि बड़ी परफेक्ट और हैप्पी नज़र आती है, मैरिड कपल है और उनका एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ एक डॉग है, कैट है। तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का सिनेरियो लग रहा होता है। लेकिन ये एक गेटेड कम्युनिटी होती है जिसे चारों तरफ से सिक्योर करने की कोशिश किया जाता है। उसका जो सबर्ब ऐसे कलेक्शन ऑफ हाउसेस को कहा जाता है जहाँ पे जो वाइट पीपल थे दे वर लिविंग ओवर देयर, और उसके इर्द गिर्द हाई वॉल्स बिल्डअप की जा रही होती हैं। और उन हाई वॉल्स के ऊपर जो है कॉयल, जो रेज़र जो आप कहते हैं ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि कोई आउटसाइडर छलांग लगा के अंदर ना आ जाए, किसी की एंट्री ना हो, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। इवन दे आर यूजिंग द सिक्योरिटी अलार्म्स। सो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसे लग रहा होता है इंसान दूसरे ही इंसानों से खौफज़दा हैं और स्केर्ड हैं। एक तरह से वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को दूसरे लोगों से। सो पीपल ऑफ अनदर कलर्ड वर क्वार्टर्ड। ठीक है। अब ऐसा होता है कि इन दीवार के उस पार मुख्तलिफ लोग रहते हैं। मुख्तलिफ लोग वो रहते हैं जो कि कलर्ड पीपल है। ब्लैक पीपल हैं, वाइट पीपल को सेग्रीगेट किया हुआ है ब्लैक पीपल के साथ, और फिर उनकी जो हाई वॉल्स की टॉप्स जो हैं उनको कवर्ड अप किया होता है कॉइल्ड रेजर वायर के साथ। सो ऐसा होता है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं दे आर अनएम्प्लॉयड, और वो जॉब की तलाश में आते हैं इन इन जो बड़ी बड़ी दीवारों के आसपास आते हैं, इन घरों के आसपास, फॉर द सेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ फूड के लिए आ रहे होते हैं। सो ये लोग क्या करते हैं, इनसे अपने आप को महफूज रखने के लिए अपने जो सिक्योरिटी मेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं। इसी तरह मैन वर्सेस सोसाइटी। तो नदीन गॉडिमर बेसिकली through this story try to portray the clash between man versus society as well। जैसे आउटसाइड ऑफ सबर्ब बहुत से वायलेंस हो रहा है, बहुत से बर्गलीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेट की वजह से वायलेंस हो रहा है। और वो फैमिली सुनती है कि पास के जो घर हैं वहाँ पे बहुत से जो लोग हैं परेशान हैं, क्योंकि मेड वगैरह को, घर वालों को काबू करके तो वो जो ब्लैक पीपल हैं देवर स्नैचिंग द थिंग्स, और इस किस्म की जो चोरी चिकारी वाली जो चीज़ें हैं वो कॉमन हो रही हैं। सो इट वाज अ जस्ट लाइक अ पैरानॉइड सिचुएशन। और इसी वजह से जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रैंड मदर जो उस कपल की के साथ जो ग्रैंड मदर रह रही होती हैं, जो कि बच्चे की ग्रैंड मदर हैं, तो वो क्या करती हैं कि क्रिसमस के मौके के ऊपर तो बच्चे को तो एक फेरी टेल बुक का एक गिफ्ट देती हैं। लेकिन वो जो अपने जो है अपने उस कपल या उस अपनी फैमिली मेम्बर्स को वार्न कर रही होती हैं कि तुम्हें अपनी जो सिक्योरिटी और ज़्यादा हाई करनी चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अनएम्प्लॉयमेंट इज़ growing high and high, and the people are in search of food, water and money। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चल रही हैं। और सो इन लोगों ने इस हद तक दे आर सो मच स्केयर्ड डैट के उन्होंने ऊपर दरवाजे के बाहर एक प्लेट भी लगाई जिस पे लिखा हुआ है यू हैव बीन वार्न, कि उस तरीके से वो जो ब्लैक पीपल जो कलर्ड पीपल हैं अगर वो करीब आने की कोशिश भी करें तो इस तरह से उनको वार्न कर दिया जाता है। अब यहाँ थीम ऑफ फियर को भी डिस्कस किया है किस तरीके से। दो तरह की थीम यहाँ डिस्कस की हैं पार्ट वन में, जहाँ नरेटर खुद खौफज़दा है। दरअसल नरेटर महसूस कर रहा होता है कि आवाज़ें आ रही हैं और कोई अंदर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने ज़्यादा आइसोलेशन की सिचुएशन, इतनी ज़्यादा एलिनेशन सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, पीपल आर फीलिंग सो मच एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर, कि अब उन्हें ऐसे लगता है कि ब्लैक पीपल जो हैं या वाइट पीपल, एक इनके दरमियान ऐसी मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, हर वो खौफ की सी कैफियत में मुब्तला है। और जो वाइट पीपल हैं, स्पेशली नदीम गॉडिमर इज़ ऑल्सो द वाइट पर्सन, तो वो बता रही है कि वो खौफज़दा है कि कोई उसके घर में घुस ना जाए। और वो कलर पीपल से, बेसिकली वो कलर पीपल जो ब्लैक पीपल हैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले, उन उन लोगों से उनसे खौफज़दा है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हर इंसान दूसरे इंसान से खौफज़दा है। इसी तरीके से दूसरी जो फ़ियर है वो
फियर ऑफ परफेक्ट एंड हैप्पी फैमिली। वो हर वक्त अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करती रहती है, कभी बिल्डअप वॉल्स करती है, फिर कभी कोल्ड रेजर वायर कर देती है, और कभी जो है इस तरीके से मेंशन कर देती है यू हैव बीन वार्न, सिक्योरिटी अलार्म्स पुट अप कर देती है द पीपल ऑफ एन अदर कलर। और एक हर जगह से एक फियर और एक आप कह सकते हैं खौफ की सी कैफियत बरपा है। नदीम गौडिमर का मकसद इस स्टोरी में ये था कि किस तरीके से जो हमारी जो एपिथेट जो सिचुएशन थी जो नेशनलिस्ट पार्टी ने क्रिएट की थी साउथ अफ्रीका में, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक पीपल नहीं सफ़र कर रहे थे, वाइट पीपल भी कर रहे थे। हुआ ऐसा कि हाँ, बच्चे ने जब फेरी टेल स्टोरी पढ़ी तो उसे अपने आप को इमेजिन किया एज अ प्रिंस, और इसी तरीके से इमेजिन करता वो उन रेजर कॉयल रेजर जो वायर था उसमें उलझ गया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। जो था गार्डनर था, उसने बचाने की कोशिश की, उसके हाथ खुद भी खून आलूद हो गए। और इसी तरह मेड और जो जो गार्डनर थी उसकी कोशिश के बावजूद जो है इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है इंसिडेंट जो है फैमिली को फेस करना पड़ा। खुद ही उन्हीं वॉल्स उन्हीं सिक्योरिटी मैयर्स की वजह से उस फैमिली ने सफ़र किया। तो नदीम गौडिमर इज शी इज़ ट्राइंग टू सटायर ऑन द एटीट्यूड ऑफ दिस is racial discrimination, epithet, segregation system which divided the community into small group, racial basis on the basis of races, and how epithet became a destructive power for the white and the black people both. Second part is portray the misery of family incident of their little boy। किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो है वो इस सारे ट्रैप के अंदर आ जाता है, और पूरी जो फैमिली है हर वक्त पैरानोया आइसोलेशन की सिचुएशन में रहती है, और वो खुद ही अपनी डिस्ट्रक्शन को की तरफ मूव करती है। इसी तरीके से अगर आप देखें कुछ सिंबल्स हैं, जैसे सबर्ब है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट सुप्रीमेसी, क्योंकि जो सबर्ब्स होते थे उस जो कलेक्शन ऑफ हाउसेस थे या अपार्टमेंट्स थे एक लग्जोरियस टाइप लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाइट सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हस्बैंड जो मदर हैं वो भी रिप्रेजेंट करती है वाइट सुप्रीमेसी को, और वो जो है ब्लैक पीपल को जो है डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से देखती है, उनको बिलो द एवरेज और कंसिडर करती है कि वो लोग घर के करीब ना आए, दरवाजे के करीब ना आए, because because they don't allow the individual to come closer to their job, to their houses, to these job seekers people and the people of another color। इसी तरह जो रेजर वायर है is basically high walls and their tops were covered with razor alarms system and plague on the gate with the word you have been warned। It symbolized the fear sense of insecurity in all the environment, because white people are in the phase of paranoia, isolation, alienation, and also insecure situation due to this racial segregation at the time of the epithet movement। Gardner and the housemaid, they are the basically these are the two black people who are working under the family. So basically they were the trustworthy and only trustworthy people who are allowed to work in the suburbs, and it symbolizes the doubts, fear, and mistrust between the black and the white people in South Africa। This is all about this story. I hope you understand this lecture. Thank you very much.